मतलब अर्ज किया है। मतलब ये ऐसा है कि मतलब तुम अपने आप की आइडेंटिटी पहचानने के लिए ये मैंने पोएट्री लिखी है। अर्ज किया है। किसी ने कहा तुम एक जगह रुकते क्यों नहीं। किसी ने कहा तुम एक जगह रुकते क्यों नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैंने कहा मैं खुद की तलाश में हूँ, मैं खुद की तलाश में हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। मतलब यही था यार। मतलब कितना मतलब एक जगह मैं स्टिक नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी खोजनी है। जब वो आइडेंटिटी मिल जाएगी आई थिंक चीजें मतलब काम में मजा आने लगा, पैसा बनने लगे, बस वही है। मुझे कैसा कभी फील हुआ है कि मतलब यार मैं सही जगह पे हूँ, मजा आ रहा है रेंज में। अर्ज किया है मैं तुम्हारी हसरतों में एक हंसी रात हो जाऊं। पास बैठो जरा मेरे, मैं जरा पास हो जाऊं। बालों को तेरे मैं जरा संवार दूं। चेहरे की खूबसूरती को जरा निखार दूं। तुम मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार दूं। तुम मुझे चूमती रहो, मैं तुम्हारे हर जिस्म के हिस्से को तार दूं। अर्ज किया है। ये मतलब ऐसा है कि मतलब किसी से तुम डेट पे मिलने जा रहे हो लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम ये बहाना ढूंढते हो कि यार क्या बहाना बताएं। तो मतलब तुम चाहते हो कि तुम मुझसे मिलो, है ना, लेकिन यू डोंट हैव मनी और तुम नहीं चाहते कि अपना बेइज्जती करवा। तो इससे मैंने लिखा हुआ था। तो ये बहाना है मेरा। ये अर्ज किया है। वक्त की नाराजगी आजकल मुझसे बढ़ गई। वक्त की नाराजगी आजकल मुझसे बढ़ गई है। पापा का फोन आ गया था। वक्त की नाराजगी आजकल मुझसे बढ़ गई है। कमबख्त मेरे उठने से पहले ही वो सुबह कर देता है। तेरे चेहरे की सादगी दिलो दिमाग तक चढ़ गई। तेरे चेहरे की सादगी दिलो दिमाग तक चढ़ गई है मेरे। तुझसे मिलने से पहले ही वो शाम कर देता है। कुछ अच्छा हो इसी आस में रहते हैं। दिन बोले ही बया हो इसी कास में रहते हैं। राहें मिले कोशिशें भरपूर हैं। आज तुमसे ना मिलने का गम जरूर है। ये था। अर्ज किया है। मतलब अभी आजकल 70 घंटे का और वो 90 घंटे का वो वाइफ वगैरह वाले का अभी सीन चल नहीं रहा है। तो उस पे मैंने एक लिखा है। उनके निवरा के पहले। अर्ज किया है। गुलामों के शहर में अपनी आजादी ढूंढने चला था। चंद रुपयों के लिए मैं अपनी बर्बादी ढूंढने चला था। कोई खुश है उसका टारगेट पूरा हो गया, उसे पता ही नहीं उसका लाइफ अधूरा हो गया। बस यही था। उसमें बीच में है लेकिन वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो आगे ये भी लिखा हूँ। मैं अगले ही वीक आईसीयू में पड़ा था क्योंकि 70 घंटे वाली सीईओ से रेवड़ी लूटने चला था। आईसीयू में आया तो समझ में आया अपना घर ही भला था क्योंकि बचपन में बड़े लाड प्यार से पला था। यही था। ये बढ़िया था। और बड़ा है इससे और कुछ जोड़े हो? अरे बहुत है, रुकना मैं एक और सुनाता हूँ। एक मतलब ये भी एक डेट पे जाने का है। ये उस पे है। ये सुनिए तगड़ा है। ये ब्रेकअप है और मतलब उस लड़की की सपोज शादी हो जाती है और उसके बाद जो उसका लवर है वो लिखता है कि मतलब अब से क्या है कि अब से मुझे उसको मतलब परवाह नहीं है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन मतलब किसी की लाइफ में। तो उस पे वो लिखता है कि
ना दर्दे जिगर चाहिए, न दर्द ना दर्दे जिगर चाहिए, ना कोई हम सफर चाहिए। ऐ खुदा मुझे हसीनों से बचाए, मुझे तो बस एक बोतल किंगफिशर चाहिए। ना अब किसी की फिक्र चाहिए, ना किसी की जिक्र चाहिए, तुम मुझे कभी मिलो ही ना, ये मुझे बहनचोद स्टाम्प पेपर पे लिखकर चाहिए। ये बढ़िया था। यही था। ये कब? और ये ऐसा है, मतलब एक और है, हाँ, उसमें उसका चूतिया करता है लौंडे का। तो वो लिखता है कि भाई इश्क मुझे खुद से था, इश्क मुझे खुद से था, मैं गैरों में ढूंढता रहा, उसकी एक मुस्कान के लिए, बहनचोद उसकी एक मुस्कान के लिए मैं बेवजह टूटता रहा, उसका रिश्ता कहीं और हो गया, मैं बस हाल पूछता रहा। और जाकर चेहरा देखता रहा। हाँ हाँ, यही कह रहा हूँ ना। अब एक और था कि मतलब ये मतलब एक इश्क और मतलब लस्ट में मतलब डिफरेंशिएट करने वाली बात है। किसी को प्यार होता है, प्यार एग्जिस्ट करता है, और लव और लस्ट को मतलब लोग मिक्स कर देते हैं। उसका एक डिफरेंशिएशन है यहाँ पे कि मैं इश्क जाहिर करूं तो क्या ही तुमने अब तक जाना है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर प्यार को जाहिर करनी पड़े तो फिर तुम्हारे बीच में मोहब्बत है ही नहीं, वो फिर आगे है। मैं इश्क जाहिर करूं तो क्या ही तुमने अब तक जाना है, मोहब्बत का फलसफा तो दो रूहों का एक हो जाना है, मोहब्बत का फलसफा तो दो रूहों का एक हो जाना है, ना कि जिस्मों को पाना। मेरे लिए गुलाब लाए थे, बड़ी बेसब्री से तड़पाना है। मतलब शी वांटेड मतलब सेक्स, मतलब उसके लिए उसने बहाना क्या बनाया कि वो गुलाब लाया था। तो वो बोलता है मेरे लिए गुलाब लाए थे, बड़ी बेसब्री से तड़पाना है। क्या है मोहब्बत तुम्हें समझाना है, जब कोई एक के लिए रुक जाना है। मतलब उसके बाद तुम यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द अदर गाय। हाँ, जब एक पॉइंट पे आ जाते हो कि भाई मतलब इसके बाद अब मैं किसी के बारे में नहीं सोच, तो मतलब मोहब्बत है ना भाई। ये है। बड़ा डीप जा रहे हो आप क्या ही करो यार, ये सब बकचोदियां चलती रहती है यार गादी। मस्त एकदम नंबर 1 है, दिल को गजब का है, गजब ही है। हाँ, एक और था कि इसमें ऐसा है कि मतलब वो बंदा मतलब डेट पे जाता है, वो फूल, ये फूल और उसका लवर का कॉम्बिनेशन है। इसमें फूल को मतलब एक लवर के हिसाब से, एक बॉयफ्रेंड के हिसाब से दर्शाया गया। फूल को ऐसे समझो कि वो फूल जो है वो लवर है। तो उसमें मतलब जो स्टार्ट फेज होता है कि लव का मतलब प्यार जो होता है स्टार्टिंग फेज में, तो ऐसा है, अर्ज किया है मैं रातों को किससे हजार बुनता गया। मैं शुरू में क्या होता है कि लड़के को प्यार होता है तो वो मतलब डे ड्रीमिंग या रात में वो उसी के बारे में सोचता है। तो इस पे ऐसा था कि मैं रातों को किससे हजार बुनता गया, तेरी हर बात को बेसब्री से मैं सुनता गया, तुम्हारे कदमों में कई मुरझाए हुए फूल थे। मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे और लवर्स के जो फूल थे वो मुरझा गए, मतलब उनको भी तुमने गाड़ मार दी है। बाकी लॉन्डो की भी गाड़ मारी है, जिसका मतलब वो जो मुरझाए हुए फूल थे ना, वो रिफर कर रहा है कि यार वो तुमने कई लोगों के साथ ब्रेकअप कर लिया। तो उस पे था तुम्हारे कदमों में कई मुरझाए हुए फूल थे, मैं अच्छे से अच्छा चुनता गया, मेरा भी दिल उन जैसे रो न जाए, मेरा भी दिल उन जैसे रो न जाए, फूलों की महक कहीं खो न जाए, कब तक तुम कुचले जाओगे। मतलब सारे लवर्स के बारे में, सारे बॉयफ्रेंड के बारे में ये मतलब कभी क्या कहता है कि मतलब वो हिदायत देता है कि मतलब कब तक तुम कुचले जाओगे, आत्मसम्मान अपना ही गिराओगे, तुम तो केवल जख्म ही पाओगे, सींचो खुद को, मतलब अपने आप के करियर पे फोकस करो, मतलब मनी मेकिंग पे बिल्ड करो, तुम केवल जख्म ही पाओगे, सींचो मुझे एक दिन खुद के लिए खूबसूरत
बगीचा बनाओगे, मतलब आप एक दिन करियर में इतना अच्छा हो जाओगे कि आप अपने लिए एक अलग दुनिया बनाओगे। वहाँ पे मतलब ये लड़की ये डजेंट मैटर, मतलब यही था पूरा। मैं रातों को किससे हजार बुनता गया, तेरी हर बातों को बेसब्री से सुनता गया, तुम्हारे कदमों में कई मुरझाए हुए फूल थे, मैं अच्छे से अच्छा चुनता गया। मेरा भी दिल उन जैसा रो न जाए, फूलों की महक कहीं खो न जाए, कब तक तुम कुछ ले जाओगे, आत्मसम्मान अपना ही गिराओगे, एट द एंड अपना ये मतलब गांड मरवाओगे। मतलब हो जाता है यार, लड़कियां ऐसा ही होती हैं। तो यही था। मस्त मस्त है। एक और है इसमें मतलब सिचुएशन ऐसी है कि एक मतलब एक लड़का है, एक लड़की है, रात का टाइम है, तो बारिश होने वाली होती है। तो उसमें वो बोलता है, अब क्या बताएं तुम्हें कैसे चाहें, अब क्या बताएं तुम्हें कैसे चाहें, कैसे जाऊं बारिश की रात में कंडोम कैसे लाए। भाई भाई बारिश की रात है और तुम्हें पेलना है, ठीक है, तुम कंडोम कैसे लेके आओगे? हाँ? भाई अब क्या करे भाई, उसको चाहिए भी, मतलब लेना भी है, बहन चोद सड़क ही ऐसी है, बहन चोद रात को जा भी नहीं सकता। अब क्या बताएं तुम्हें कैसे चाहें, दिन बताए तुम्हें कैसे जाए, बारिश की रात में कंडोम कैसे लाएं। एक इधर उधर को लिखता है गंदी गंदी। वही तो मैं कह रहा हूँ आधे। और एक और था, ये थोड़ा सा मतलब रात का टाइम ऐसा है कि फक एंड फ्लाई वाला टाइम चल रहा है ना, तो उसमें एक बंदा है, बहन इंसान है, उसको चाहिए इश्क चाहिए, मतलब लव मोहब्बत ऐसी दुनिया में है। तो मतलब ऐसे हैं मतलब कई लोग, तो वो कहता है, तो कब क्या कहता है इससे, इश्क का मतलब ढूंढ रहे हो जिस्म के बाजार में, इश्क का मतलब ढूंढ रहे हो जिस्म के बाजार में, क्यों तुम नहीं पढ़ते ये किससे अखबार में। मतलब डेली बहन चोद रोज आता है कांड हो रहे हैं, मतलब प्यार के चक्कर में लड़कियों का रेप बलात्कार बहुत हो रहा है भाई, ग्रुप गैंग ये सब हो रहा है। तो इस पे था, इश्क का मतलब ढूंढ रहे हो जिस्म के बाजार में, क्यों तुम नहीं पढ़ते ये किससे अखबार में, चूतिया बन जाओगे प्यार में। आगे है कि चूतिया बन जाओगे प्यार में, मेरी सुनो, कभी कहता है कि मेरी सुनो, मुस्कान आने वाली है इस शनिवार में, चलेंगे बहन चोद खूब खूब सब डांस करेंगे मिश्रा जी की बार में, ठीक है, कुछ नहीं रखा है किसी के इंतजार में, माँ चुदाने जाए कोई आए कोई ना आए, मिश्रा जी का बार है, उसमें डांस करेंगे, पेले खाएंगे, बस यही है। तो ये था, मतलब कुछ है ऐसे चूतिए कि मतलब आज के टाइम पे उनको भी चाहिए कि यार मुझे प्यार मिल जाए, है ना। तो वो टाइम वो 90s का था, जब बॉलीवुड में ऐसी मूवीज बनाते थे कि वो चीजें एग्जिस्ट होती हैं, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। जब मूवीज खत्म हो गई तो वो भी खत्म। हाँ, एक और था, उस पे लिखा है मैंने कि मतलब उसमें ऐसा था कि यार कि एक इसमें लड़का और लड़की में जो भेदभाव होता है, डिफ्रेंशिएट है, इसमें तुम समझ पाओगे कि एक लड़का वही अगर सेम काम करता है उसको कैसे नजरिए से समाज देखती है, और एक लड़की काम करती है, लड़की अगर कोई ब्लेम करती है वो उस नजरिए को कैसे देखते हैं। तो उस पे था कि यार कब कहता है कि मतलब जिल्लते इश्क में हम तबाह हो गए, जिल्लते इश्क में हम तबाह हो गए, जो महफिलों में भी न थे वो सब गवाह हो गए। तो लड़की की तरफ से उसके लिए ना फेवर में बहुत लोग पहुंच गए, जिल्लते इश्क में हम तबाह हो गए, जो महफिलों में भी न थे वो मेरे खिलाफ गवाह हो गए, वो तो बस एक लड़की है योर ऑनर, वो तो बस एक लड़की है योर ऑनर, पक्का लड़के से ही बहनचोद गुनाह हो गया, मुझे गिरते हुए देखने की तमन्ना थी सबकी, मुझे एक दिन गिरते हुए देखने की तमन्ना थी सबकी, उनके दुश्मनों में भी सुलह हो गए। ठीक है, जो उनके और दुश्मन थे वो आपस में सुलह कर लिए कि मुझे
केवल ना आगे बढ़ते हुए देखते हुए। इश्क के चक्कर में उम्र कैद से निकाह हो गए। लौड़िया के साथ कुछ हुआ नहीं, ब्लेम मैंने लिया और मैं पूरी जिंदगी मैं उम्र कैद झेल रहा हूँ केवल एक लड़की को मतलब फेवर में जाने की वजह से। ये बहुत होता है। हाँ, ये बहुत होता है भाई, आजकल हो रहा है खूब। हाँ डिवोर्स वाला खूब चल रहा है भाई, इतना ज्यादा चल रहा है। हाँ यार, वो उसका केस नहीं देखा ये वाला जो अभी वो मारा भाई, जो एलमनाई के लिए, वो जो जौनपुर वाला बिहार वाला केस, वो लड़की की तरफ से वो जज जज कितना मतलब फेवर करी भाई कि चलो इतना दे दो। वो डेली बेंगलोर से आता था भाई जाने के लिए, इतनी इतनी तारीखें पड़ती थी। उसको हैरेसमेंट किया भाई बंदों ने, बहन चो, वो अपना खुद का मतलब छोड़ गया भाई जितना कुछ करना था। तो एक और था ये इस पे कि एक लड़की रहती है, एक लड़का रहता है। लड़का उस लड़की को चाह रहता है, लेकिन लड़की उस टाइम पे ना भाव खा रही होती है बहन चो, यार लड़का मुझे देख रहा है, मैं थोड़ा भाव खा लेती हूँ। तो फिर लड़का भी थोड़ा सा होशियार ही निकला। तो कभी लिखता है इस पे कि हर शुरुआत मेरी तुम थे, हर शुरुआत मेरी तुम थे, पर तुम कहीं और गुम थे। वक्त ने तुम्हें मेरा होने ना दिया, फिर भी तुम इतने चुप थे। मुझे कोई और मिल गया, लड़के को कोई मिल गया। अच्छा हुआ तुम गुमसुम थे। मैं भी कब तक तुम्हें ये जताता कि मुझे इग्नोर करने वाले तुम थे। मतलब बहन चोद, अगर वो लड़की ने इग्नोर नहीं किया होता ना तो चीजें सही चल रही होती। ऐसा ही था। इसमें एक और है, हाँ ये थोड़ा अच्छा है। इसमें एक ऐसा है कि एक लड़का रहता है, थोड़ा सा वो इश्क में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और थोड़ा सा इसमें लड़की जो रहती है वो भी भाव ही खा ही रही होती है। तो लड़कियां कैसे मतलब बैड बॉयज या मतलब ऐसे लड़कों से फंस जाती है, उस पर एक तंज कसा है कवि ने। हेलो। तो उस पे उसने ये लिखा है, कवि कहता है कि हम मोहब्बत में जरा क्या मसरूफ हुए, अब तो वो अपनी हुस्न पर और मगरूर हुए। मतलब वो अपनी जो हुस्न है उस पर थोड़ा मगरूर हो गए, मतलब यार मुझसे जैसा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। तो फिर से हम मोहब्बत में जरा क्या मसरूफ हुए, अब तो तुम अपनी हुस्न पर और मगरूर हुए। झूठी तारीफों से फंसने वाली तुम्हारे किस्से कई मशहूर हुए। सच के साथ किसका वास्ता, मतलब जो भी बंदा सच बोल के प्यार मोहब्बत करता है तो मतलब उससे लड़कियां मतलब इग्नोर ही करती हैं, मतलब दे डोंट लाइक इट। सच के साथ किसका वास्ता, झूठ के बुनियाद पर रिश्ता ही रिश्ता। कभी देखा जब दो शादियां हो रही थी बिना झूठ के, यार कभी होता है ना, अगर सही सही बोले ना तो किसी की शादी ना हो। गांव में तो ऐसा ही होता है ना। 19-20 का जो बोलते हैं भाई इतना पढ़ा है इतना लिखा है, घंटा कुछ नहीं होता है रियलिटी में। बाद में शादी के बाद पता चलता है यार लड़का तो ऐसा है, इतना कमाता है, इतना बताया तो इतना था। तो इससे था कि सच के साथ किसका वास्ता, झूठ के बुनियाद पर रिश्ता ही रिश्ता। क्या तुम फिर हाँ अगले पंक्ति में कवि ये कहता है कि यार अब वो वही बात दोहराता है कि कैसे लड़कियां फंसती हैं देखो झूठ बोल के। तो वो एक पंच लाइन बोलता है, क्या तुम खूब लगती हो जैसे ठंड की धूप लगती हो, क्या तुम खूब लगती हो जैसे ठंड की तुम धूप लगती हो। क्या खुदा ने निखारा है तुम्हें जैसे मेरे सपनों की महबूब लगती हो। फिर कवि बोलता है, ऐसे तो इम्प्रेस तुम जरूर ही हुए होगे। लड़की को बोलता है ऐसे तो तुम इम्प्रेस जरूर हुए, तभी तो बॉयफ्रेंड सारे लंगूर हुए। ये था। बस आज के लिए इतना ही बहुत है यार। गांधी मस्त है। हाँ एंटरटेन किए। अच्छा एक और सुना देता हूँ। अब क्या है, जो शायरी है मेरे लंबे बनने लगे हैं तो इससे ये था कि
लंबे लंबे भी अच्छे हैं, मतलब मस्त एकदम रिदम में हो ना, वो भी अच्छे लगते नहीं, उसको हम मतलब जैसे जो पंच लाइन आ जाए उस पर कट करके ना वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो एक और है, एक लड़का है, वो बंदा परेशान हो चुका है प्यार मोहब्बत सबसे, हैं। हर चीज से, और वो अपनी कैरियर की तरफ ध्यान दे रहा है, अपने गोल की तरफ, ठीक है। तो उसपे वो लिखता है कि कब लिखता है कि यार मेरी शख्सियत, जो मेरी आइडेंटिटी है, हम्म। मेरी शख्सियत मुझसे वफा चाहती है, हर बेरहम बेवफा से दफा चाहती है। वैन तो हर लड़की को बोलते हैं दफा हो जाओ, अब मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मेरी शख्सियत मुझसे वफा चाहती है, हर बेरहम बेवफा से दफा चाहती है, खुद को गैरों के लिए कुर्बानियां देते रहे, खुद को गैरों के लिए कुर्बानियां देते रहे, दुनिया तो बस मुझसे नफा चाहती है। मतलब जो वर्ल्ड है वो मुझसे केवल अपने प्रॉफिट चाहती है, मतलब वो काम निकलवाना चाहती है। खुद को गैरों के लिए कुर्बानियां देते रहे, तुम तो बस मुझसे नफा चाहती हो, कद्र करना भूल गए, तेरे लिए तो हम फांसी पर झूल गए, कद्र करना भूल गए खुद का, तेरे लिए तो हम फांसी पर झूल गए, क्यों अब तक मैं मौन हूँ। इतना होने के बावजूद भी कवि कहता है यार कि इतना कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है, अभी भी मैं मौन हूँ। तो हम्म। क्यों अब तक मैं मौन हूँ, याद आया मुझे कौन हूँ। फिर उसको जो चेतना होती है, मतलब अंदर से आवाज आती है, क्यों अब तक मैं मौन हूँ, याद आया मुझे कौन हूँ, गहरी नींद से जागा हूँ, कर्तव्य पथ पर भागा हूँ, अब वो भी मुझसे वफा चाहती है। मतलब अब भाई वो बंदा जब अपने करियर पे फोकस रखने लगा, तो वो लड़कियां भी अट्रैक्ट होने लगी यार कि हाँ गलत है वो सही था, है ना। तो वो बोलती है, वो फिर आगे लिखता है, अब वो भी मुझसे वफा चाहती है और मेरी शख्सियत उससे दफा चाहती है। हम्म। बस यही था। ये बढ़िया था। हेलो। हाँ, बढ़िया था। बस यार इतना काफी हो गया, बहुत है क्या ही करें।